गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो आपने देखा है कि प्री बोर्ड्स में भी आ रहा है और सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 18 डाला हुआ है डेथ का क्वेश्चन, जिसमें डेथ का जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट निकालते हैं हम प्रॉफिट सेल्स बेसिस पे। हमने देखा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आया पेपर में, आपने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से इस क्वेश्चन को देखना। इसका अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसे जूम करके आराम से देखना, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। अब देखो, निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स हैविंग रेशियो 3:4:3। 3 पार्टनर्स हैं, निर्मला, दिविशा एंड सारा। और सारा डाइड ऑन 1 Feb 2022। सारा डाई करी 1 Feb 2022 को। और पार्टनरशिप डीड में सारा's executors are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of sales turnover। सेल्स टर्नओवर के हिसाब से उससे सारा को प्रॉफिट मिलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये पिछला साल हुआ 2021 का हुआ ना, 2021 जहाँ एंड करा हुआ 2021 होगा। 10 लाख है और प्रॉफिट भी उसी साल यानी पिछले साल का ही 1,20,000 है। सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। सेल इस साल पिछले साल के मुकाबले 20% का पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है, यानी वो ऊपर जाते हुए दिखा रही है। सेल्स की ग्रोथ ऊपर है, ठीक है। सेल्स की जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ है। कितने से? 20% से। समझना बात को ध्यान से। और परसेंटेज एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 20%। लेकिन जो प्रॉफिट है उसकी जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जा रही है। और कितना नीचे की तरफ जा रही है? 2% के हिसाब से। तो सेल्स जा रही है ऊपर की तरफ, सेल्स जा रही है ऊपर की तरफ और प्रॉफिट जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। इसको समझना है। तो इसी हिसाब से हमें फिर चेंजेस भी करने हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम हम सेल्स पता करेंगे कि इस साल की सेल्स कितनी है। सेल्स फॉर हमारा ये ईयर कौन सा हो जाएगा? 2021-22। देखो 22 में ही एंड होगा ना। अगर पिछला वाला 21 में एंड हो रहा है तो ये 22 पे एंड होगा। तो सेल कैसे निकलेगी, यहाँ निकाल लेते हैं। पिछले साल की सेल थी, आप देख सकते हो, 10 लाख। और इस साल उसमें 20% का इंक्रीमेंट आया। मैंने बताया था ना 20% ऊपर जा रही है, तो 10 लाख का ही 20% ऊपर जा रही होगी। कॉमन सेंस की बात है। तो ये कट किया, तो इसका मतलब क्या है? 10 लाख प्लस 2 लाख ऊपर और चली गई। तो इसका मतलब है इस साल जो होती अगर सेल, तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर लास्ट ईयर 10 लाख है तो इस साल कितनी होती? 12 लाख होती। आया बच्चों समझ में? इस साल 20% ज़्यादा होती लास्ट ईयर के मुकाबले। जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में 2% गिरा, लेकिन हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज पता लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब 2020-21, ठीक है बच्चों। लास्ट ईयर मतलब 2020-21। तो फॉर्मूला क्या होता है? फुल ईयर का प्रॉफिट होता है, लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट था अपॉन लास्ट ईयर की जितनी सेल्स थी इनटू 100, ठीक है। ध्यान से समझना। लास्ट ईयर का पूरा प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। लास्ट ईयर की पूरी सेल कितनी थी? 10 लाख और इनटू 100। तो आप साफ देख सकते हो कि किस ग्रोथ रेट पे जा रहा था वो। सारे जीरोस कट कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो 12% आ गया। 12% आ गया हमारा, 12%।
ठीक है बच्चों, 12% जो है प्रॉफिट परसेंटेज है, लेकिन ये लास्ट ईयर का था। तो इस साल का उस हिसाब से क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज फॉर 2021 एंड 22 इस साल का कितना हो जाएगा? लास्ट ईयर का था 12%, लास्ट ईयर का था 12% और इस साल कम हो गया 2%, तो कितना हो गया? 10%। तो इस साल कितना हो गया? 10%। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा इस साल का प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसके बेसिस पे हम सारा का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, सारा का प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा सारास प्रॉफिट अप टू, कब डिसीज करी थी वो? 1 Feb 2022 में। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करना है। इस साल का सेल कितना है? इस साल का सेल है 12 लाख, ध्यान से समझना। और इस साल की ही प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? इस साल की ही प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 10%। और ये तो पूरे साल का पूरा निकलेगा ना, सबका निकलेगा, पूरी फर्म का, सारे पार्टनर्स का, लेकिन हमें तो सारा का पता करना। तो सारा का शेयर क्या है? क्वेश्चन से देखो 3/10। तो सारा का शेयर जो है इसमें इनटू कर दिया जाए, और इसको नहीं काटना, ये इससे कटा, 1 2 3, तो ये हो गया सारा का शेयर 12 लाख पे और इसमें हमें टाइम पीरियड भी अभी लगाना है, तो साथ साथ हम टाइम पीरियड भी देखेंगे कि कब वो डिसीज करी थी। 1 Feb, तो 1 Feb तक कितने मंथ्स हो जाते हैं? 10 मंथ्स। तो यहाँ पे इंटू 10/12 भी हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, ये सही काट रहा था मैं, इसको 4 से काट दो और इसको 3 से काट दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3000 इंटू 10, दैट इज 30,000। तो ये आ गया सारा का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ 30,000। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। हमें करंट ईयर की सेल लेनी है, करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज लेना है, उसका शेयर लेना है सारा का, और जितने मंथ्स वो उसने काम किया, ये सब चीज़ें लेके उसका प्रॉफिट निकलेगा। अब हमें सिर्फ यही नहीं करना, इसमें जर्नल एंट्री भी बोली है, तो एक बार इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल होती है। एक बार इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सिंपल सी एक सिंगल जर्नल एंट्री बनती है। तो वो जर्नल एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। आई होप सभी को याद आ गई होगी। अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको मिलना है? सारा को, तो टू सारास कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा? 30,000 और 30,000, और नरेशन में being प्रॉफिट ट्रांसफर, इसमें आप अलग अलग कुछ भी लिख सकते हो, ट्रांसफर टू सारास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री सिंपल सी करनी है और इसमें हमारा काम हो जाएगा। एक ही एंट्री की जरूरत होती है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपको 3 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंट्री ध्यान रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन ध्यान रखो, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिलेंगे, बुक में भी होंगे, बुक में ना भी मिले तो आपको टीएस के सैम्पल पेपर या दूसरे सैम्पल पेपर्स में मिलेंगे, दूसरे स्कूल के पेपर्स में मिलेंगे प्री बोर्ड में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, राइट। चलो ओके बेटा, बाय।